नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और प्रदेश में एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय की टीम की एंट्री और इसी के साथ एक और मंत्री की आफत बढ़ी, क्योंकि ईडी की टीम पहुंची है सचिवालय। जल जीवन मिशन में अब जांच का बहाव सचिवालय तक जा पहुंचा है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीणों को पेयजल की व्यवस्था दी जानी थी, लेकिन अब इस मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की कार्रवाई से राजस्थान के कई अफसर और राजनेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में ईडी की टीम जो है वो सभी फाइलों को खंगालने में जुटी हुई है और सीनियर आईएएस अधिकारी एसीएस जलदाय विभाग सुबोध अग्रवाल से ईडी की टीम अब पूछताछ करने की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि अब काफ़ी एक्शन मोड में नजर आ रही है ये टीम। और 20 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी जारी है। मंत्री महेश जोशी के दफ्तर को भी ईडी की टीम खंगाल रही है। सुबोध अग्रवाल के सचिवालय वाले ऑफिस को और साथ ही उनके सरकारी दफ्तर को अभी ईडी की टीम खंगाल रही है। सरकारी आवास पर ईडी की कार्रवाई की सूचना हमें मिली, जिसके बाद मेरे सहयोगी इस वक्त सुबोध अग्रवाल के घर के बाहर भी मौजूद हैं, सचिवालय के बाहर भी मौजूद हैं। महेश जोशी के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई पर पल पल की अपडेट लगातार दे रहे हैं। ये घोटाला 900 करोड़ का घोटाला है और भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। एक बार फिर से जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार में छापेमारी हो रही है। जलदाय विभाग के एसीएस सुबोध अग्रवाल के दफ्तर पर यह छापेमारी हो रही है। इसके अलावा अलग अलग ठिकानों पर इरकॉम नाम की एक कंपनी है, जिस पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के आरोप हैं। 2 फर्म्स ने मिलकर के ये घोटाला किया है। दरअसल योग्यता की आवश्यकता होती है किसी भी टेंडर को पाने के लिए, और ये नियम सरकार तय करती है। ऐसे में अब नियम तो बदले जा नहीं सकते थे, तो अपने प्रमाण पत्र को ही बदल लिया। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नियमों के साथ खिलवाड़ करके 2 फर्म्स ने, यानी कि गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल्स ने भ्रष्टाचार किया। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए और उसके बाद उन्होंने इस टेंडर को लिया। लेकिन चूंकि आरोप ये लगे कि पैसा देकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया है, पैसा खिला करके ये सारा काम किया गया होगा, तो ऐसे में कहीं तो वसूली करनी थी। वसूली कैसे की? दोनों ही फर्म्स ने टेंडर लेने के बाद ठेकेदारों की ओर से जो काम किया गया, वहां से जनता के पैसे को चूना लगाया गया। आरोप तमाम तरह के लगते रहे। सबसे पहला आरोप तो यही लगा कि जो डीआई डक्टर आयरन की पाइपलाइन डाली जानी थी, यानी कि लोहे की पाइपलाइन डाली जानी थी, उसकी बजाय ऑफिसर और ठेकेदारों ने मिलीभगत करके एचडीपीआई पाइपलाइन डाल दी, यानी कि प्लास्टिक की पाइपलाइन लगा दी, जिसकी कीमत में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसे में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। दूसरी पाइपलाइन को नया बताकर पैसा उठा लिया कि हम तो नई पाइपलाइन लाए हैं, हमें ये नए पाइप बिछाने हैं, जबकि वो नए थे ही नहीं, पुराने पाइपलाइन थे। आरोप ये भी लगा कि कई किलोमीटर तक तो पाइपलाइन डाली ही नहीं गई और वहां का पैसा उठा लिया गया। चौथा आरोप ये भी लगा कि हरियाणा से चोरी करके लाए गए पाइपों को नया बताकर राजस्थान की जमीन पर बिछा दिया। अब देखिए, ये चौथा आरोप था और इसके एवज में भी करोड़ों रुपयों का भुगतान उठा लिया गया। आरोप ये भी लगे कि ठेकेदार पदमचंद जैन ने फर्जी कंपनी के सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर हासिल किया और किसी न किसी बड़े राजनेता के साथ उनके संपर्क थे। मेरे सहयोगी दामोदर जुड़ गए हैं, सीधे दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, ठेकेदार पदमचंद जैन, जिन पर कार्रवाई इससे पहले हो चुकी है, बताया जा रहा है कि उनके काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं राजनेताओं के साथ, राजनीतिक दलों के साथ, और इसी का फायदा उठाकर करोड़ों की धोखाधड़ी की। न केवल फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया, लेकिन कई किलोमीटर तो पाइपलाइन ही नहीं डाली, और जहां पर पाइप डाले वहां पर आयरन की जगह उन्होंने एचडीपीआई वाले, यानी कि प्लास्टिक के पाइप बिछा दिए। ये जो सब फर्जीवाड़ा है ना, ये सब मिली भगत से होता है, क्योंकि ऊपर तक ये पूरी जो कह सकते हैं कि रिश्वत जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो ऊपर अधिकारी से लेके, यानी मंत्री से लेके अधिकारी, और अधिकारी से लेके जो ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार तभी करता है कि जब ऊपर अधिकारियों का उनके ऊपर हाथ होता है। तो ऐसे में जो जल जीवन मिशन की जो योजना थी, और जो उसमें जो योजना में जो पाइप लगने थे, उनकी जगह इन्होंने जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार किया है कि जो मोटे और जो जिनकी कह सकते हैं कि गेज होती है, टेक्निकल जो लैंग्वेज में गेज होती है, उस मोटाई के आधार पर जो पाइप डालने चाहिए थे लोहे के, वो न डालकर इन्होंने प्लास्टिक के डालकर इसी करने में थे। लेकिन लगातार जी मीडिया ने भी ये खबरें दिखाई है कि किस तरीके से
कितनी गहराई में इनको पाइप डालना चाहिए था, वो गहराई इन्होंने कंप्लीटली नहीं की, ऊपर के ऊपर डाल दिया, या फिर जो पाइप डाले थे उनमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो कुल मिलाकर जो 900 करोड़ ठीक है का दामोदर, आपके पास भ्रष्टाचार फिर से लौट कर आऊंगा। मेरे सहयोगी आशीष चौहान इस वक्त जल भवन से सीधे जुड़ गए हैं। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, आप इस वक्त जहां मौजूद है वहां पर किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं, ये बताइए। वहां पर ईडी के कितने अधिकारी और कितनी